जो उस्मानपुर में 2-3 दिन पहले जो हादसा हुआ, और जो है तो वहाँ पर कुछ हमारे शहर के नौजवान जो भी लोग जमा हुए थे, वो हादसे के बारे में जो एक इंतकाल हुआ हमारे हेड सलून के पूर्व ऑपरेटर का, तो मेरे कान पे ये बात है कि दीपक गिरे साहब हमारे जो जोन 2 डीसीपी साहब जो है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरे कान पे बात है कि भाई वो उन्होंने कुछ लोग जो वहाँ जमा हुए थे उन पे गुना दाखिल करने की जो बात कही, तो इंशाल्लाह ऐसा हम होने देंगे नहीं। दीपक गिरे साहब बहुत अच्छे आदमी है, डीसीपी साहब, और वो कभी भी हक का साथ देते और न्याय का काम करते। हम उनसे पर्सनल जाके मिलेंगे पीर के दिन और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब जो है तो ऐसे लोगों के ऊपर ये तो गुनाह दाखिल मत करो आप, और रिक्वेस्ट करके जो है तो वो हम कार्रवाई को रोकने की डिमांड करेंगे उनसे और जाके मुलाकात करेंगे। और मेरे को ऐसी उम्मीद है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई रोकेंगे भी। ये बहुत अच्छे ऑफिसर है और समझदार ऑफिसर है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जोन 2 में जितने भी उनके विभाग में जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं उनकी हद्दी में, वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं सभी औरंगाबाद शहर के वासियों से, औरंगाबाद ज़िले के वासियों से ये आह्वान करता हूँ कि बगैर मास्क के वो बाहर निकले नहीं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और बगैर काम के भी जो तो बाहर निकले, रोडों पे जमा ना हो, और बगैर का पुलिस प्रशासन का और हमारे सभी सरकारी डिपार्टमेंट का साथ दे। गब्बर एक्शन संगठन के मकसूद अंसारी साहब जो अध्यक्ष है, उनसे आज के हालात के बारे में बात करेंगे। जो उस्मानपुर में परसों के दिन वाक़या हुआ है, जिसके अंदर एक बच्चे की मौत हो गई। कुछ एलिगेशन लगे थे पुलिस के ऊपर कि पुलिस के मारने से बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन जोन 2 के गिरे साहब ने कल बताया है कि हम जो बच्चों के मारने से नहीं हुई, पुलिस के मारने से डेथ नहीं हुई। अगर जो बच्चे ने एलिगेशन लगाए हुए उनके ऊपर हम केस करेंगे और उनके ऊपर गुन्हे दाखिल करेंगे। इसके बारे में बात करते हैं हम। मैं संस्थापक अध्यक्ष गब्बर एक्शन संगठन शेख मकसूद अंसारी, और मैं सबसे पहले हमारे पुलिस कमिश्नर साहब निखिल गुप्ता साहब का मैं शुक्र अदा करता हूं, जो वो शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे जोन 2 डीसीपी साहब, जोन 1 डीसीपी साहब, ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक बहुत सारे, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सभी औरंगाबाद के पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन कुछ छोटे मोटे हादसों की वजह से जो तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर जो है तो लोग जो है तो इलेक्शन लगा रहे हैं। जैसे उस्मानपुर का हादसा हुआ, ये हेयर सलून वाले की जो तो मौत हो गई फेरोज की, जो है 3 दिन पहले, तो वहाँ पुलिस वाले गए थे और पुलिस वालों की उसकी क्या आपस में हुज्जत हुई, जो भी हुआ, तो वो उसको हार्ट अटैक आया, जो भी आया बोलने का मतलब। तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि भाई आप जो है तो लोगों के पास जा रहे तो पर लोगों को समझाने का काम करो। और जो भी गवर्नमेंट ने जो भी ऐसा कुछ अगर है भाई कोई दुकान चालू कर रहा या कोई गैर जरूरी घूम रहा, तो जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई थी वो कानूनी आप कार्रवाई करो, उसको मारो नहीं, उसको ठोको मत, उसको प्रेशराइज मत करो। जैसा आज एक जिला परिषद के पास एक वाक़या होगा, जो प्रशांत मामा आमदार साहब है जो हमारे गंगापुर के, एक पेशेंट जो है तो उसका जो तो भाई दवाखाने में एडमिट था कोरोना महामारी के अंदर, वो कुछ भाई के लिए बिस्लेरी की बॉटल, बिस्किट का पूरा जो भी लाने के लिए जा रहा था, तो उसको 2 घंटे रोक के रख लिए पीएसआई शिंदे साहब ने, और बाद में फिर बम साहब गए, उनका आपस में तकरार हुई। तो ये मुझे अच्छा लगा नहीं। पुलिस का काम क्या है कि पुलिस ने जो है तो लोगों में सम्मति लेके एक जागृति पैदा कर रहे हैं, काम करना। जैसे हमारे सीपी साहब देखो आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, हर इंसान को न्याय देने का काम करते हैं। हमारे डीसीपी साहब जोन 2 साहब, हमारे जोन 1 डीसीपी साहब, और बहुत सारे जो तो पीआई साहब, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम करते हैं। हमारे जैसा जिनसी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक हमारे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम करते हैं। हमारे करण चौक के हमारे आड़े मैडम है जो है तो दौलताबाद के, ऐसे बहुत सारे जो तो पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अच्छा काम कर रहे हैं शहर में बंदोबस्त के तौर पे, और लोगों से पूछ तपास करके काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कुछ छोटी मोटी जो घटना घट रही, जैसे 2-3 दिन पहले एक घटना घटी, आज एक घटना घटी, तो इसके अभी नेशनल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है अभी, तो इसके वजह से क्या हो रहा, पुलिस डिपार्टमेंट का औरंगाबाद शहर के नाम खराब हो रहा। उसमें हमारा सीपी साहब का भी नाम खराब हो रहा, हमारे डीसीपी साहब का भी नाम खराब हो रहा, दोनों डीसीपी साहब का और पुलिस निरीक्षक का भी नाम खराब हो रहा है उसके अंदर। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आह्वान करता हूं, मैं सीपी साहब से आह्वान करता हूं और डीसीपी साहब से आह्वान करता हूं कि उन्होंने जो है तो ये जितने भी पुलिस वाले हैं इनकी एक मीटिंग बुलाकर इनको एक
जन जागृति कर रहे हैं इनकी कि भाई लोगों से किस तरीके से बात करना चाहिए। आप लोगों से पूछो ना, जो लोग रिकामे घूम रहे ना उनके ऊपर आप कार्रवाई करो। लोगों से पूछो आप कहाँ जा रहे हैं, किसका दवा खाने का मैटर है, किसका काम का मैटर है। कोई घर में 1 लाख कमाने वाला आदमी है, उसके पीछे 7-8 लोगों का परिवार है, वो काम पे जा रहा, आप जो है तो उसको रोक रहे, उसको रोक के वो कर रहे हैं। और भाई पहले लोग भूखमरी से परेशान है, आज साल भर लोगों ने तो झेला है ये बीमारी को, और लोगों ने कॉपरेट भी किया ना, लोगों ने शासन प्रशासन को कॉपरेट किया। बहुत सारे एनजीओ ने जो तो लोगों के घर घर खाना पहुंचाने का काम किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कॉपरेट करा, लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट कॉपरेट करे। लेकिन ये 2-3 जो हादसे हुए मुझे अच्छा लगा नहीं, तो मैं आपके एमसीएन समाचार के माध्यम से पुलिस कमिश्नर साहब जो हमारा निखिल गुप्ता साहब है और सारे पॉलिटिशियन के पुलिस निरीक्षक और हमारे जोन 1 जोन 2 इनसे आह्वान करता हूं कि आप आपके हद्दी के जो भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इनको एक मीटिंग कॉल करें और इनको पब्लिक से कैसी बात करना चाहिए और पब्लिक को क्या सुविधा देना चाहिए, और ये इनसे बात कर कर जो है तो ऐसा दोबारा घटना नहीं कि ऐसे 2-3 हादसे हो गए औरंगाबाद शहर के अंदर। और दूसरा मेरा मुद्दा ये है, एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं जगह जगह पे रोककर, तो उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि रिपोर्ट अच्छे आदमी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है, जो हट्टा कट्टा आदमी है। अब ऐसे आदमी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है कि जिसके घर में 8-10 लोग कमाने वाले हैं, जो काम से जा रहा है, वो जाएगा काम को तो लेगा शाम में खाने को, ऐसा भी कुछ लोगों की परिस्थिति है, छोटे मोटे लोगों की। तो आप उससे कंफर्म करो, पहले उसको सम्मति में लो, उसकी जन जागृति करो ये बीमारी के बारे में। आप डायरेक्ट उसको पीपी किट पहन के ये पहन के डायरेक्ट उसको लगा दे रहे, वो हैबस हो जा रहा, और हैबस से कई लोग इसके चक्कर में मर जा रहे, इसके चक्कर में उसका पूरा परिवार परेशान हो जा रहा। तो मैं ये जो टेस्ट करने का, इसके ऊपर आप क्या कुछ धरना देंगे या कुछ आपका गब्बर एक्शन कमेटी की तरफ से कुछ आप कहेंगे क्या? साहब अगर जहाँ हमको गलत दिखेगा, गब्बर एक्शन संगठन का काम एक ही है, गब्बर एक्शन संगठन बन के 4 से 5 साल हो रहे हैं। जहाँ जहाँ भी पब्लिक के हित में पब्लिक पे अन्याय होगा तो गब्बर एक्शन कमेटी जो है तो पब्लिक के साथ खड़े रहने का काम करी। और हमको अगर लगेगा कि ये एंटीजन टेस्ट के अंदर कुछ गड़बड़ है और ये अननेसेसरी पब्लिक को परेशान करना चाह रहे हैं, मतलब जगह जगह पे रोक के, आप जो है तो उसका करो ना जो आपको दिख रहा भाई। और बहुत सारी बीमारी ऐसे साहब, लोगों को खांसी की बीमारी है, जुकाम की बीमारी है, और बहुत सारे लोगों को शुगर बीपी की बीमारी जिसका ऑलरेडी इलाज चल रहा है। तो ऐसे लोगों का एंटीजन टेस्ट करा के कोई फायदा नहीं है भाई। ये लोगों को आप सम्मति मिलो, उनको बोलो आप जो आपको अगर कुछ बीमारी है तो आप टेमो टाइम दवा खाओ, टेमो टाइम खाना खाओ। देखो ये अगर तुम ये चीज़ अगर नहीं करेंगे तो आपको एक कोरोना महामारी की बीमारी हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। और जो लोगों का अगर टेस्ट पॉजिटिव निकला तो उसको हिम्मत देने का आप काम करो कि देखो बीमारी से होता कुछ भी नहीं, आप जो है तो घर में क्वारंटाइन हो जाओ या दवाखाने में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, और आप जो है तो सही तरीके से ये बीमारी का जो है तो बीमारी से लड़ने का जो है तो काम करो, गोली दवा खाओ। तो आप इससे क्या हो रहा है, लोगों को ये तो हैबत में डाल दे रहे हैं असल में। ये लोग जो है ना लोगों को समझाने का काम कर रहे नहीं, और इससे क्या हो रहा है दिन पे दिन जो तो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं इसके वजह से। तो आप टेस्ट कराओ भाई, बहुत सारे लोगों को अलग अलग बीमारी है, किसको शुगर की है, किसको बीपी की है, किसको थायराइड की है, कोई अभी जुकाम आया था नरम गरम होने की वजह से आदमी को, किसका बदन दर्द करता, तो वो उसकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बता रही। और कई तो ऐसा हो रहा है कि वालुज पॉजिटिव रिपोर्ट बता रही है और शहर में नेगेटिव रिपोर्ट बता रही, ऐसे भी कुछ हादसे हुए। तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, एक्शन क्या लोगे? अभी आपने बताया है क्या हम पब्लिक के लिए रास्ते पर आएंगे, हम पब्लिक के लिए कुछ भी करेंगे गब्बर एक्शन कमेटी। तो अभी जो वालुज का हादसा हुआ बता रहे आप, क्या वालुज में पॉजिटिव आया और शहर में नेगेटिव आया, तो इसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की आपके गब्बर एक्शन कमेटी ने? ये हादसे को 2-1 महीने हो गए ये हादसे को, और अभी जो एंटीजन टेस्ट उन्होंने जगह जगह पे जो आदेश दिए, जो आज से जो चालू हुआ, और हमको अगर दिखा कि ये पब्लिक के साथ गलत हो रहा तो हम जो है तो हमारे आरोग्य मंत्री राजेश भैया टोपे से जाके मुलाकात करेंगे, और जो है तो हम कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे, और कलेक्टर साहब के सामने सारी बातें रखेंगे हम इसके बारे में। और हमारे जैसा हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हर आदमी की बात सुन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको बार बार ये तो गब्बर एक्शन संगठन के और औरंगाबाद के शहर वासियों की तरफ से उनको जो तो मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन कुछ नीचे के छोटे मोटे अधिकारियों की वजह से जो तो नाम जो है तो खराब हो रहा है सीपी साहब का, पुलिस डिपार्टमेंट का। हम अगर टीम मिला तो हम सीपी साहब से भी जाके मिलेंगे, जोन 1 जोन 2 डीसीपी साहब से भी हम जाके मिलेंगे। क्यों क्या भाई ये जो ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे हादसे शहर में 2 बार होना नहीं। जैसा उस्मानपुर एक हादसा होगा, आज जिला परिषद के सामने हादसा जो होगा प्रशांत बम साहब का और PSI शिंदे साहब का जो है तो दोनों के आपस में वाचावाची हो गई, एक दूसरे को
बेइज्जत हो गई उसमें, तो उसमें शिंदे साहब का गलत है। शिंदे साहब ने जब वो सामने से कंफर्म कर लिए थे, डॉक्टर से कंफर्म कर लिए थे कि भाई उसका भाई वाकई में दवाखाने के अंदर एडमिट है, तो शिंदे साहब को उसको 2 घंटे बिठाने रखने की जरूरत ही नहीं थी, ताकि आमदार साहब आए या कोई लोक प्रतिनिधि आए या कोई हमारे साथ लीडर जाए, जरूरत ही नहीं। आपने जब कंफर्म कर लिया, जब आपको वेरीफाई होगा कि हकीकत में इसका भाई एडमिट है, तो आपने इसको छोड़ देना उस जगह पे। आज नेशनल मीडिया पे न्यूज चल रही है, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो रहा। ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन आपके तरफ से जब आमदार साहब ये लोग लेट आए, जब तक आपको पता नहीं चला है गब्बर एक्शन कमेटी की संगठन के लोगों को, ये वो क्यों नहीं गए? क्योंकि वो जन जागरूक कहते करने का बात कर रहे हैं, पब्लिक के साथ में है, तो वो क्यों नहीं गए और उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा? साहब वैसी बात नहीं है, हमारे हाथ में कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि हमारे को जाए पूरे शहर के मेटर हो रहे अचानकपने मालूम पड़ गया है। वहाँ पर जो है तो प्रशांत मोहम्मद साहब का वो मदर संघ का आदमी था या उनके कोई रिलेशन का आदमी था या उनके संपर्क में था, जो भी होगा वो, उतना तो मेरे को मालूम नहीं। तो प्रशांत मोहम्मद साहब को उन्हें फ़ोन किया कि आमदार साहब ऐसा ऐसा मेरे को 2 घंटे से बिठा के रखे और सारी चीज़ें, और प्रशांत मोहम्मद साहब ने जो है तो शिंदे साहब के सामने कन्फर्म भी कराया वो आदमी का और इसका वेरीफाई भी कराए सारी चीज़ें। तो बाद में हमारे को ये चीज़ मालूम पड़ी, बाद में मालूम पड़ने के बाद में जब हम वहाँ पहुँचे समझो, तो हमारे पहुँचे तक जो तो मीटर शॉर्ट आउट होगा, उसमें जो तो हमारे पीआई साहब, करान चौक के पीआई साहब ने मीटर को जाके वहाँ शॉर्ट आउट कर दिए। तो फिर ऐसे जगहों पे जो है जब मीटर क्लियर होगा, उसमें पीआई साहब ने हस्तक्षेप करके सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो फिर ऐसे मीटर में क्या राज करने में मज़ा नहीं है इसके अंदर। अभी हमने गब्बर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब से बात करे, उन्होंने कुछ जन जागृति के बारे में कहा, पुलिस डिपार्टमेंट को भी और लोगों को भी, कि भाई अपनी हिफाजत करें थोड़ा सा। आप देखते रहिए MCN समाचार, सैयद इत्तेशामुल हक के साथ कैमरामैन खान राफे मोहम्मद।